जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके वहां से सबको विदा किया। वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, भरत अयोध्या वापस चलो। भरत जी ने कहा नहीं, मैं नगर के बाहर रहकर जिस प्रकार मेरा भाई राम निवास कर रहा है, जैसे रह रहा है, ठीक उसी प्रकार मेरा भाई, मैं देखा हूं कि मेरा भाई पृथ्वी पर शयन करता है, तो मैं छोटा हूं। अगर मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, जिसको मैं अपने प्राण से भी अधिक मानता हूं, अगर वो पृथ्वी पर शयन करते हैं तो मैं उनके बराबर शयन नहीं कर सकता। उन्होंने पृथ्वी पर गड्ढा खुदवाया, गड्ढा खुदवा करके, यानी प्रभु से हमको नीचे सोना है, कुछ को मंगाया। और जिस प्रकार भरत जी ने वेश देखा था, ठीक उसी प्रकार वेश को धारण किया और ठीक उसी प्रकार रहना प्रारंभ कर देते हैं। वाकड़ाऊ ले जाकर के सिंहासनासीन करा देते हैं। वहीं से अयोध्या का राजपाट देख रहे हैं। हर प्रकार से भरत जी को हर पल हर क्षण राम जी की स्मृति बनी हुई है। राम जी का प्रत्येक कार्य बचपन से लेकर के और यहाँ तक जो अपने दृष्टि से देख कर आए हैं, उसको मन में मंथन करते हैं। और ऐसा कोई दिन नहीं रहता कि भरत जी के नेत्र से अश्रु ना निकलता हो। भरत जी का चरित्र बहुत ही गूढ़ है। जो संत जन होते हैं, समझते हैं, मंथन करते हैं, वही भरत चरित्र कह पाते हैं और सुन पाते हैं। सबके बस की बात भरत चरित्र कहने की नहीं है। इस प्रकार भरत जी, बाबा ने कहा, भरत चरित करीने मुँह तुलसी जो सादर सुनहि। नियम से जो भरत चरित्र श्रवण करता है, सिया राम जी का इस प्रकार अनुग्रह उसके ऊपर हो जाता है, इस प्रकार कृपा हो जाता है। सिया राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विगति। सिया राम जी का कृपा तो होता ही है, साथ साथ सदैव के लिए सिया राम जी का उसे पद प्राप्त हो जाता है जो भरत चरित्र सुनता है या कहता है। अगर राम जी के चरणों में प्रीति लगाना है, स्नेह लगाना है, तो मानस में भरत चरित्र अगर मन से श्रवण कर लिया जाए, सुन लिया जाए, तो निश्चित रूप से भगवान के चरण में अनुराग बढ़ जाएगा। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। राम राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो।
के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रूप खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और रूप खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी। सुंदर काया माटी होगी। सुंदर काया माटी होगी। सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। सभी लोग बोलिए माता श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय हनुमान। 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 जानकी वल्लभ सीताराम। जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई शाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यहीं से बाबा पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी महाराज आरण्य कांड में प्रवेश करते हैं। आरण्य में भगवान को जाना क्यों पड़ा? क्योंकि चित्रकूट में प्रभु से इस प्रकार वहां के संतों का स्नेह बढ़ गया कि सबने विचार कर लिया। विचार कैसा? यहाँ थोड़ा हास्य रस आता है, रामायण से बाहर निकलना पड़ेगा। सभी संतों ने विचार किया कि ये प्रभु हैं, जगत नियंता हैं, करुणाकर हैं। क्योंकि वहां कोई साधारण ऋषि मुनि तो रह नहीं रहे हैं, सबके सब त्रिकालदर्शी हैं। उनके मन में हुआ कि जब ये सन्यासी का रूप लेकर के चित्रकूट में वास किए हुए हैं, धर्मपत्नी साथ में है, भाई साथ में है, कितने आनंद के साथ रहते हैं। ऋषि मुनियों के मन में विचार हुआ क्यों ना आप हम लोगों को भी परिवार बसा लेना चाहिए। ये चर्चा भगवान के कानों तक पहुंच गई। भगवान ने विचार किया कि इसी तरीके से अगर मुझे देख करके, क्योंकि मैं तो एक गृहस्थी हूं, अगर मुझे देखकर कोई सन्यासी, साधु, वैरागी अगर अपने जीवन में परिवर्तन लाता है और विरक्ति को छोड़ करके अगर गृहस्थ धर्म को अपनाता है, गृहस्थ आश्रम को अपनाता है, तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए इन ऋषियों का जो मेरे प्रति स्नेह बन गया है, कहीं ऐसा ना हो वो स्नेह
टूट जाए, इसलिए अब हमको चित्रकूट छोड़ देना चाहिए। भगवान वहां से आरण्य वन की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। आरण्य वन है कहां? आरण्य वन गुजरात इत्यादि जो है, आधा आपका महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब आरण्य वन था। पंचवटी कहीं अलग नहीं। नासिक जहां पर कुंभ लगता है 12 वर्ष पर, 4 कुंभों में वो भी एक प्रधान है। भगवान आरण्य वन के लिए चित्रकूट से प्रस्थान कर देते हैं। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख ना धर्म रति। पावहि मोह विमूढ़, यानी इन संतों को अब मोह ग्रसित कर रहा है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो, अभी तक ये ज्ञानी थे, ज्ञानी यानी पंडित, सत्य असत्य विवेचन करने का इनमें सामर्थ्य था, और आज ये मूढ़ता की बात कर रहे हैं। यानी या तो फिर सन्यास धारण मत करो, सबसे पहले या तो सन्यास धारण मत करो, और सन्यास धारण करो तो फिर गृहस्थी मत बसाओ। अगर गृहस्थी बसाओगे तो निश्चित रूप से विनाश होना तय है। रही बात परमात्मा देवगति क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कब अभिमान आ जाए सन्यासी जनों को कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे नारद जी को लगा मेरा जैसा भजनानंदी कोई नहीं, भगवान ने परीक्षा ले लिया, सुंदर नगरी का निर्माण हो गया, और नारद जी के मन में विवाह करने की जिज्ञासा हो गई। तो भगवान कब कहां विरक्तियों का परीक्षण करते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ना तो अपने आप को सन्यासी समझना चाहिए, ना ही ज्ञानी समझना चाहिए, ना ही साधु समझना चाहिए, ना ही संत समझना चाहिए, ना ही बैरागी समझना चाहिए, और ना ही पंडित समझना चाहिए। कब भगवान कहां परीक्षा ले लें, मैं बहुत कहता हूं, लोग समझाते हैं हमारे 80% जजमान ऐसे हैं जो कि एक ही चर्चा करते हैं, महाराज छोड़िए अब ये दाढ़ी वाड़ी सब ऐसा, लेकिन वो उनका प्रेम है, कहते हैं अच्छा लगता है, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम सन्यास त्याग दें। हरि इच्छा भावी प्रबल, भगवान ने कुछ सोच करके हमको एक केस दिया होगा, ये स्वरूप दिया होगा, और जब हरि चाहेंगे एक पल नहीं लगेगा, वो कब कहां चढ़ा करके वो कहां से गिरा देते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ भगवान ने देखा कि जो सन्यासी जन हैं इनको अब मोह होने लगा है, और मोह इस प्रकार होने लगा है कि अब जब परमात्मा पत्नी को लेकर के साधु बन के भजन कर सकते हैं तो हम सब क्यों ना करें। तो उस मोह का त्याग करवाने के लिए प्रभु ने सोचा कि अब कहीं ऐसा ना हो मुझे देख करके यहाँ के संतजन अपने मनसा को बदल दें। वहां से प्रभु प्रस्थान करते हैं, पहुंचते हैं कहां? अत्रि मुनि के आश्रम में। अत्रि मुनि माता अनुसुईया चरित्र सबको पता है लगभग, और जिनको नहीं पता है जब कभी समय आएगा तब अवगत कराया जाएगा। माता सीता को लेकर के रामचंद्र जी अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। अत्रि मुनि आज प्रभु को पा करके धन्य हो गए। सीता जी प्रेम पूर्वक आशीर्वाद लेने के लिए अनुसुईया मैया के पास पहुंचती हैं। अनुसुईया मैया ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया, यहाँ तक ऐसा वस्त्र और आभूषण दिए कि वो कभी मैला ना हो, अपवित्र ना हो। इस प्रकार माता को वहां पे सम्मान मिलता है। अंतो गत्वा कई दिनों तक
प्रभु अत्रि मुनि के आश्रम में रहते हैं। अत्रि मुनि का आश्रम धन्य हो रहा है और यहाँ तक अत्रि मुनि माता अनुसुईया भी अपने जीवन को धन्य मान रही हैं। वहां से प्रस्थान करते हैं। फिर सुतीक्षण, सुतीक्षण कौन था पता है आपको? अगस्त, अगस्त का शिष्य था। अगस्त के पोढ़ जान तो का लिखा है सुनो ना ही शायद हो सकता है मुंह भूले हुई, क्योंकि वह चौपाई महानाई है। अगर नहीं इसमें कोई वो नहीं है, अगर हम नहीं जानते हैं तो आप लोगों से न सीखबे, किससे सीखबे? पिताजी हमरे तो इम में रहे कि उनका अगर कोई चीज पूछ ली थे तो उस समय तो ना ही बताइए, बाद में चाहे वो पत्रा लेके बैठे करे। तो आप लोगों के बीच में ही सुनना है और समझना है, और प्रयास हमारा है कि कोई भी कार्य करो तो बाहर से मत करो। बाहर से आप शुरू करेंगे मजा नहीं आएगा। जिस दिन आप अपने घर में अपने घर वालों को अपने आप लोग हैं कौन? परिवार ही तो हैं। जजमान क्या होता है? यजमान पुरोहित के लिए एक परिवार के समान होता है। और मैं अपना बात बताऊं, हमारे लिए हम जजमान को देवता से कम नहीं मानते, क्योंकि कुछ भी है हम पांडित कर्म करते हैं। पांडित कर्म से जो बन पाता है, हमारे जजमान हमको कर्म से अधिक दक्षिणा भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं कह रहा था कि मैं कर्म कर दिया 1000 का, मिल गया 2500 रुपया। ये हमारे जजमानों की महानता है। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके पास दान करने का ऐसे ही सामर्थ्य सदैव भगवान बनाए रखें। तो यहाँ राम कथा कहीं मैं अलग जाके भी प्रारंभ कर सकता था, यहाँ से क्यों किया? यहाँ अगर कोई त्रुटि होगा, गलती होगा तो आप सबसे सीख मिलेगा। आप हमको डांट कर समझा कर नहीं, समाज में तो जहाँ शयन करता हूँ वहां जाकर महाराज यहाँ पर गलती हुआ है, इसको सुधार लीजिए। बाहर गया हूँ तो वहां तो एक बात है, अरे अयोध्या से आए हैं, फलाने जगह से आए हैं, तो जो मैं जनत्यू बनबंद बिछोहूं, पिता वचन मनत्यू नहीं होहूं, अबू वचन कौन आए महाराज बताओ। अब महाराज जब पढ़े हुए हैं तब तो बताइए वो कौन वचन आए, और जब पढ़े नहीं है तो क्या बताए दे हैं? तो मुंह बना के चुप पे बैठ रहा है, कुछ नहीं आवत है, हाँ महा झूठे झूठे हाँ हाँ करे परी। तो इसलिए अगर कहीं हमसे त्रुटि हो तो आप सब उसे अवगत कराइए। इसलिए मैं यहाँ से कथा प्रारंभ किया हूँ। या तो राम कथा का भगवान में भेज दिए हैं, कहूँ चले जाइए आयोजन कर दी कथा की, बहुत बढ़िया बढ़िया कथा। और हम देखा है तो ये सब भैया लोग विधवत जानते हैं, जिनका एक श्लोक बोलक नहीं आवत है, ते लिखत है श्री रामचरित मानस मर्मज्ञ। का लिखत है? हाँ, प्रवक्ता। प्रवक्ता मतलब इंग्लिश में कहा था लेक्चरार है, नहीं लेक्चरार की पदवी जिसके पास हो उसे प्रवक्ता कहा जाता है। कक्षा 8 फेल है और लिखत है मानस प्रवक्ता। नाम डॉक्टर के मतलब नहीं जानते, नाम के आगे लगाए हैं डॉक्टर। पीएचडी के कहूँ पीएचडी के फुल फॉर्म पूछ लीजिए तो उनका नहीं पता है। लेकिन खैर ऐसे ऐसे कथावाचकों की बुराई नहीं करना चाहिए, एक से धुरंधर हैं। आप ले लीजिए तुलसी पीठ वाले महाराज जी को, परम पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज, परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज, असरफी भवन वाले महाराज जी, वेदांती जी महाराज, ये सब परम विद्वान है, परम विद्वान। भागवत के मर्मज्ञ में ले लीजिए डॉक्टर परम पूज्य श्री श्याम सुंदर जी महाराज, जिनको हम पराशर जी कहते हैं बड़े प्रेम से। हर वर्ष गंगा जी के किनारे प्रयाग में उनकी कथा होती है। इस श्लोक सुनोगे तो मुग्ध हो जाओगे। इस श्लोक को वही जान पर थे अर्थ निकल रहा है, अर्थ बताऊं चाहे न बताऊं। हाँ, ऐसे ऐसे मर्मज्ञ पड़े हैं। कथा उसको कहा जाता है। अब कथा मतलब यूं ना है यह हमारा वह गिरा हुआ, वह हमारा
भले थोड़ा सुनो, लेकिन इस तरीके से सुनो कि जितना सुनो उतना तो खोपड़ी में भर जाए। बाकी तो अथाह सागर है, यो हमरे नए भर पैस ऐसे जौन है याद करते करत एक दिन टकास प्राण निकल जाई हैं और जान न पाइबे। ठीक है, तो थोड़ा सुनो लेकिन ढंग से सुनो। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो आज प्रभु सुतीक्षण को कृत्य करने के लिए, क्योंकि गुरुदेव रुष्ट हो गए थे सुतीक्षण के ऊपर। क्यों? गुरुदेव जी का कहीं आगमन था, गए हुए थे, सुतीक्षण को जवाबदारी मिला था किस चीज का? आश्रम का देखभाल करना है और ठाकुर जी का सेवा पूजन करने के बाद, भोग लगाने के बाद ही तुमको प्रसाद पाना है। भैया चलत रहा है सावन भादो, सावन भादो में वारे वाह फरियन। अब आश्रम के किनारे एक तो बढ़िया फरियन जामुन के पेड़ लाग रहा है। बालक तो बालक, लालसा भय कि अगर कहूं एक दो ठो मिल जाते वहां से तो आनंद आ जाए। जौन ईटा खपटा उत्थन रहा है उठाए बहाइन, बगल में तालाब था, तालाब सारा ईटा खपटा जाए तालाब में गिर गया। अब उनका कुछ नहीं मिला तो उनके मन में आवा एक ठो करिया करिया पत्थर सिंहासन में धरे हैं। लऊ उन्हें कहन एक दफा शायद भगवान आए हो सकत है जामुन कहन छुए तो मां खड़बड़ा के जामुन गिर जाए। पहुंचे सालिग्राम भगवान कहा उठाए और मारे। सालिग्राम भगवान जैसे सब पत्थर के हाल भा रहा है, सब डंडक हाल भा रहा है, ठीक वैसे उन्होंने के हाल भवा। चले गए तालाब में। अब न जामुन मिला न सालिग्राम भगवान मिले। सुतीक्षण जी विचार करने लगे अब क्या करें, कल बीच परसों गुरुदेव भी आ जाएंगे, अब मैं ठाकुर जी को लाऊं कहां से? पहले इतना थोड़े प्रचलन था, कहीं एक घर में एक आश्रम में एक सालिग्राम मिलते थे। अब तो बाजार में चले जाओ तो अब परख अगर कहो तो सालिग्राम भगवान के परख कोई कहन नहीं है। करिया पत्थर देखे खरीद ले, सालिग्राम हर जगह मिलता नहीं। सालिग्राम ओरिजिनल अगर मिल जाए तो जान लो साक्षात आपके पास मूर्ति हो, मंदिर हो या न हो। हमारे गुरुजी ने हमको सेवा करने के लिए कई बार जब मांगा, अपने मन से भावना देंगे, खूब चिरौरी की नहीं, तब एक सालिग्राम हमका देना वाह कहें तुम का करी हो का लेके हड़काए के तीर्थराज प्रयाग में हम कहीं ना। हम कहा रे हमरो इच्छा है कि चंदन लगाते हैं रोज, नहाई तहिए है तो इन्होंने कितनी सिंदूर टिकली लगाए दिन करबे, तो कहीं नहीं मानते तो ले लो। तो सालिग्राम मेरे सालिग्राम भगवान के कोई दर्शन न किए हो कि है हो हैं? गोले मटोल देखे हुई हो, जब देखे हुई हो तो ये शुद्ध सालिग्राम भगवान है। इधर से ऐसे हैं और इधर से ऐसे हैं, ये होते हैं। और जेहुरी लोग हम लोगों के तो भक्त लोगन के लिए ही विशेष है। सोनार सोनार वो ये नहीं कहन रखा था सोना पर खरीदते, अन्य पत्थर पर सोना रगरी हो तो खुद यानी बालू में न गिरी, निशान भले बन जाए लेकिन इनके ऊपर अगर सोना तनी का इशारा कह दे हो तो जान पड़ी बिल्कुल बालू, पतला बालू है, कट के गिरा है। तो कई % सोना है जेहुरी इन्हीं के बदौलत बता देते हैं। इनकी कृपा इतनी है कि सोना को भी पहचानते हैं, हम लोग तो माटी हुई। खैर अब खुद कल्पना कर लो, सुतीक्षण जी महाराज बेचारे अब परेशान, परसों गुरुजी आ जाएंगे लेकिन अब होगा क्या? अब तो मैं आश्रम से भगा दिया जाऊंगा। कुछ समझ में नहीं आवा, कहन गुरुजी हमारे भोले भाले हैं, जान थोड़े पई हैं। तब तक दृष्टि पर गई एक बड़ा फरियंद परा रहा, कहन अब यक्के मिला है का खागना। लेके गए बढ़िया सिंहासन महन, चंदन मंदन टिक टाक के ठापक ठुआ चंदन लगा धय दिन फूल पाती से खूब रोज चढ़ावत रहे आधा माला और वो दिन चढ़ाइन 3-4 माला कि खूब मने साजबाज महन नीक लागे, ताकि गुरुदेव की दृष्टि हाली इनके ऊपर पहुंचे ना, ढके रहे। तीसरे दिन आ गए गुरुदेव,
प्रातः काल रात्रि व्यतीत हुआ, प्रातः काल बैठे पूजन करने के लिए, तो थाली में उठा करके शालिग्राम को रखे, पानी डालना चालू किए। अब जब शालिग्राम भगवान हुए तब तो अब वो 3 दिन में फरियन और बिल्कुल पूरा छिलका अलग। सुतीक्षण कहे घोराइन कहे ना आज का होगा है, फिर हमारे ऊपर लागे थे भगवान कुछ ज्यादा खुश हैं। अब सुतीक्षण जी बोला ही नहीं, चुप पे खड़े कि कहूँ ऐसा ना हुए अब पोल खुल जाए। पहले उठाई ना अपन गमछा और शालिग्राम समझ के रखे न, और जैसे पहुंचे घिसुली खाली कोई गमछा में है और कुल जौन है मेन चीज कुल वही वस्त्र में। अब गुरुजी बिगड़े, कहने रे सुतीक्षण ये तुमने क्या किया? मैं तो तुमको देके गया था कि ठाकुर जी का सेवा करना है, ये हमारे साथ मजाक कर रहे हो। सुतीक्षण हाथ जोड़ खड़े हो गए, प्रभु कहां पे लगे? प्रभु गुरुदेव भगवान हम क्या करें? वहां पर सुतीक्षण जी ने झूठ बोला। सच अगर गुरुदेव से कहते तो गुरुदेव रुष्ट नहीं होते, क्योंकि बाल्यावस्था है। आश्रम हो या घर हो, बाल्यावस्था को सब समझते हैं। उन्होंने कहा गुरुदेव खूब चंदन लगावा, खूब नहुआवा, अगर ये गली गए हैं तो इमा हमारे कौन दोष है? पुने पुने चंदन पुने पुने पानी, बार बार चंदन पुने पुने, अब पुने पुने पानी, बेर बेर इनका नहुआवा, पानी चढ़ावा, और ठाकुर जी गल गए तो हम खा जाने। ये बात जब गुरुदेव पता चला, नाला हमको बेवकूफ बना रहे हैं। ठाकुर जी कहाँ हैं? खड़बड़ाने, कहना अब लागत है हमसे कहा में कुछ गलती हो गई। तब सच्चाई बताएंगे। कहना अच्छा तुमने ठाकुर जी को उठा करके वृक्ष पे फेंका, तुमने इतना बड़ा अपराध किया, निकल जा मेरे आश्रम से। और तभी आना जब ठाकुर जी को साथ में लाने का सामर्थ्य हो जाए, और आना तो ठाकुर जी के साथ आना। वही सुतीक्षण बढ़िया इतना घनघोर तपस्या के हिन कि प्रभु विचार के हिन कि आज पहुंच जाओ सुतीक्षण के पास। गुरु जी के पास बाद में पहले हो जाए सकत रहे, बाद में जाती सुतीक्षण के पास। लेकिन जब आना तो प्रभु को साथ में लेकर आना। इतनी बड़ी भक्ति सुतीक्षण जी का कि प्रभु सबसे पहले पहुंचते हैं सुतीक्षण के आश्रम में। सुतीक्षण ने जैसे देखा, चरणों में गिर गए, प्रभु आज तो आपने मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आज लगता है कि मेरे गुरुदेव मेरे ऊपर, क्योंकि बिन हरि मिले ओ हरि कृपा मिले नहीं संता, और बिन संत कृपा मिले ही नहीं भगवंता। जब तक संत की कृपा नहीं होगी तब तक भगवंत भी नहीं मिलेंगे, और जब तक भगवंत की कृपा नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। लगता है आज हमारे ऊपर गुरु जी ने असीम कृपा किया है, क्योंकि आज आपका दर्शन हुआ है, और निश्चित रूप से अब लगता है आपके दर्शन के बाद गुरुदेव का दर्शन हो जाएगा। प्रभु ने कहा विलंब मत करो, चलो। आज प्रभु को साथ में लेते हैं सुतीक्षण जी, और पहुंच जाते हैं कहां पर? गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने देखा, अरे सुतीक्षण गुरु गुरुए रह गए, चला हाँ खूब भजन के हैं, लेकिन दर्शन ना पाए। लेकिन वहां लगन राम से थी, और राम आए, पहले शिष्य को दर्शन दिए, बाद में गुरु को दर्शन दिए। इस प्रकार प्रभु ने गुरुदेव और सुतीक्षण को दर्शन दे करके उनके जीवन को धन्य किया। जितने भी आश्रम थे आरण्य वन में, समस्त आश्रमों पर जाते हैं भगवान, समस्त संतों के उस तप को
सिद्ध करते हैं। सिद्ध मतलब तप किस लिए किया जाता है? भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। आज परमात्मन सबके तप को सिद्ध करते हैं। नाना प्रकार की लीलाएं होती हैं। अंतो गत्वा भगवान जाते हैं कहां? नासिक। नासिक पहुंचते हैं, बढ़िया सुंदर तट है, वहीं पर पंचवटी का निर्माण होता है। खास पोस इत्यादि जो रहा है उससे एक झोपड़ी का निर्माण हुआ, और इतना सुंदर झोपड़ी कि देवता आज देख करके लालायित हो रहे हैं। और उसी में सीता जी रह रहे हैं। संक्षिप्त में मैं कथा को लेकर चल रहा हूं। आज पंचवटी में सीता जी रह रही हैं। लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी प्रेम पूर्वक उसी वन में जितने भी ऋषि मुनि हैं सबको धन्य कर रहे हैं। समय व्यतीत हो रहा है। रावण ने विचार किया, क्योंकि लंका में किसी वैभव की कमी नहीं है, लेकिन रावण ने विचार किया कि अब बहुत अत्याचार हो गया है, अगर मैं अपना अत्याचार राम को नहीं दिखाया तो मेरा संहार इतनी जल्दी होगा नहीं, अगर संहार नहीं हुआ तो सद्गति इतनी जल्दी नहीं मिल सकती है। मामा मारीच को बुलाया। क्यों? क्योंकि उससे पहले सुपनखा पहुंच जाती है। सुपनखा ने जब देखा तो नाक काहे काटा गाय का जनता है, उसे बतावे का आवश्यकता नहीं है। सुपनखा गई, खूब भड़काई भाई को अपने। आप लोग बलहीन हो, खाली वह गर्जने लगावो तो स्वर्ग में सीढ़ी लगाए देवे, कुछ न कह पाई हो। मारीच को बुलाया गया। क्यों? क्योंकि वो मायावी था, मामा रावण का। मारीच ने पहले मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। क्या करने? मृग का रूप लो और स्वर्ण मृग बन करके उस कुटी के चारों तरफ भ्रमण करो। मारीच ने मना किया। रावण ने कहा, मरना तुमको तय है। उसने विचार किया, मरू तो ये दैत्य के हाथों क्यों मरू, भगवान के हाथे मरू। मृग का रूप लेते हैं और स्वर्ण मृग बन करके और कुटी के किनारे भ्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। आज सीता का दृष्टि मृग के ऊपर पड़ा। सीता जी के मन में हुआ कि अगर ये मृग मुझे प्राप्त हो जाता तो इसके चर्म से मैं अपने कुटी का शोभा बनाती, क्योंकि चमक रहा है, स्वर्ण के समान है, कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही। सीता जी ने कहा, लावो इसको मार के मेरी मानो तो कही। राम जी ने कहा, कहो इनका मारा बताओ क्या करेगा। रामचंद्र जी निकल पड़ते हैं धनुहा बाण लेकर के। इधर लक्ष्मण जी को आदेशित करके जाते हैं, अगर किसी प्रकार का अगर घोष होता है, आवाज होता है, कोई मुझे पुकारता है, तब भी तुमको पंचवटी छोड़ करके नहीं जाना है। लक्ष्मण जी रखवार बन करके खड़े हो जाते हैं। हिरण बेग से भागता है, रामचंद्र जी पीछे पीछे धनुहा बाण लेकर के। अंतो गत्वा जब काफी दूर निकल गया, रामचंद्र जी ने एक बाण का संधान किया और उसके मुख से, हे लक्ष्मण बचाओ, शब्द बिल्कुल राम के शब्द के समान। सीता ने सुना, सीते व्याकुल हो गई। लक्ष्मण से कहा, भैया जाओ। लक्ष्मण ने कहा, भाभी मां चिंता मत करो, मेरे भ्राता को कुछ हो नहीं सकता है। वहां पर संवाद होता है सीता जी का और लखन का। अंतो गत्वा लखन को जाना ही पड़ता है, लेकिन लखन ने जाने से पहले एक रेखा खींच दिया, जिसे हम आप कहते हैं लक्ष्मण रेखा, और कहा, भाभी मां किसी भी परिस्थिति में आपको ये रेखा पार नहीं करना है।
उधर रावण पहले से तैयार रहे। आज जैसे लखनलाल आगे बढ़ते हैं, राम के उस शब्द को सुन करके शब्द को साधते हैं। शब्द आवाज कहां से आया है, क्योंकि पहले शब्द भेदी बाण इत्यादि चलता था। शब्द को सुन करके महाराज दशरथ ने बाण चलाया था श्रवण कुमार के ऊपर। ऐसे ऐसे महारथी थे, तो शब्द को सुन करके लक्ष्मण गए हुए हैं। इधर रावण भेष बदलता है, विप्र का रूप लेता है और साधु भेष में वहां पहुंच जाता है। कुटी में प्रवेश करना चाहा, प्रवेश नहीं कर पाया। सीता मैया कुटी के अंदर है। समय व्यतीत हो रहा है, बार बार मम भिक्षाम देहि मम भिक्षाम दे। सीता जी ने बाहर आकर के देखा, एक साधु द्वार पर खड़ा है। वहां पर रावण को शंका उत्पन्न हुआ, क्या ये वही सीता है जिसको मैंने स्वयंवर में देखा था? वहां पर संवाद होता है। सीता ने अपनी आयु बताया, विवाह के समय पर मेरा आयु कितना। सीता और रावण का काफी समय तक संवाद चलता है श्री मद वाल्मीकि रामायण में। और वहीं पर सीता ने अपने मुख से कहा है कि मैं 18 वर्ष की थी और जब मेरा विवाह हुआ उस समय मेरे पति श्री राम 25 वर्ष के थे। आयु की गणना वहीं पर हुई। अंतो गत्वा, रावण ने कहा मैं बंधी भिक्षा नहीं ले सकता, आपको रेखा पार करना ही पड़ेगा। सीता जैसे बाहर आती हैं, तुरंत रावण सीता को पकड़ता है और हरण कर लेता है। सीता रुदन कर रही हैं, जटायु मिला। जटायु को पता है, गीधराज को पता है ये कौन है। आज सीता को बचाने का प्रयत्न। वहां पर रावण ने जटायु के ऊपर तलवार का प्रहार किया और पंख कट जाता है। जटायु पृथ्वी पर गिर गया। अंतो गत्वा, आज जब लखन रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं, रामचंद्र जी भयभीत हो गए। आखिर क्यों सीता को छोड़ करके यहाँ आई? सारा वृतांत लक्ष्मण ने बताया और राम ने कहा बहुत गलत किया, हर हालत में तुम्हें आना नहीं चाहिए। पंचवटी पहुंचते हैं, देखते हैं सीता नहीं। पता लगाना प्रारंभ कर देते हैं और सीता का खोज इस प्रकार कर रहे हैं कि आंखों से अश्रु बह रहा है, रुदन कर रहे हैं, पीड़ित हैं, व्यथित हैं। इतने में जटायु से भेंट हो जाता है। जटायु का भगवान वहां पर उद्धार करते हैं। जटायु ने सारा वृतांत बताया। अंतो गत्वा, भगवान ने, क्योंकि जटायु जो था वो महाराज दशरथ का परम मित्र था, पिता के समान। रामचंद्र ने सोचा कि मेरे पिता नहीं रहे, आज मैं जटायु का अंत्येष्टि कर रहा हूं तो ठीक ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये मेरे पिता के समान ही है। वहां पर ऐसी चर्चा होती है। फिर सबरी इत्यादि से भेंट होता है। सबरी के यहाँ सबरी को कृत्य करते हैं भगवान। फिर हनुमान जी का और रामचंद्र जी का भेंट हुआ। फिर सुग्रीव और रामचंद्र जी का मित्रता, बलि की सदगति, सीता जी की खोज, अनेकानेक कथा आगे बढ़ा, सुंदरकांड तक पहुंच गया। निर्णय हुआ सीता का पता करेगा कौन, खोज करेगा कौन। हनुमान जी तैयार हो गए, मैं जाऊंगा। सुंदरकांड आप सब पढ़ते ही हैं, आप सबको पता है। फिर हनुमान जी जब वहां पहुंचे, कहां? लंका। तो गए तो वैसे ना आए, प्रमाण लेके आए। जलाए फूंक फांक के मढ़ा जो कुछ रहा है वह सोना और चांदी के जो कुछ महल रहा हो, वापस आए। संदेशा मिला प्रभु को, प्रभु प्रसन्न हो गए। पहचान के लिए मुद्रिका इत्यादि सारा वृतांत। भगवान जब संदेशा पाते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया है,
और लंका जाना है तो कैसे जाया जाए? सेतुबंध निर्माण होता है। निर्माण से पहले भगवान शंभु का शिवलिंग स्थापन होता है। रामेश्वर भगवान रामेश्वरम का स्थापना होता है। विप्र बन करके रावण आया, पूजन करवाया, प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद में सेतुबंधन प्रारंभ हुआ। नल नील इत्यादि जो कुछ बढ़िया सेतुबंध पुल बन के तैयार। सीता कह लावा, क्या कहिस लावा? प्रश्न किया था, रावण ने कहा था अगर कहो तो मैं ला दूं, लेकिन लाया नहीं। लाया नहीं कहो, क्योंकि बगैर पत्नी का यज्ञ में यजमान बनने का अधिकार किसी को नहीं होता है। अधिकार किसको होता है? या तो विरक्त हो। विरक्त मतलब सन्यासी, और सन्यासी अपना पिंडदान पहले कर देता है, बाद में वो सन्यास धारण करता है। समझ में आई बात? तो रामचंद्र जी सन्यासी नहीं है, 14 वर्ष के लिए वो सन्यासी है। वन गमन पे रामचंद्र जी सीता जी के प्रतिबिंब यानी मूर्ति को यजमानी रूप में रावण बैठाता है, पूजन होता है। रावण ने वहां कहा था कि अगर कहो तो मैं ला दूं, लेकिन जैसे लाऊंगा वैसे आपको वापस करना पड़ेगा। रामचंद्र जी ने कहा ना, हमारे में अगर बल होगा तो जैसे तुम हरण कर लेकर गए हो ना, वैसे मैं युद्ध और सत्य के साथ जीत करके मैं सीता को लाऊंगा। राम जी ने सीता को स्वीकार नहीं किया। वहां पर क्या हुआ अभी चीज जान लो। अगर जानते हो तो अच्छी बात है, हो सकता है मजा ले तो हो हमसे लेकिन वहां सीता जी आई नहीं। जैसे कहा ना जाता है, जब पांव पूजा जाता है, पत्नी अगर नहीं है तो थोड़ा अक्षत, पान महन या आम के पत्ता महन रख के तक पुड़िया बना के कमर में कोचाए दिन जाते हैं। बाएं तरफ काहे करती है? वो पत्नी का रूप हो जाता है। अगर पति नहीं है तो दाहिने तरफ। ये नियम है। अब यहाँ है कि नहीं है, लेकिन पुस्तक में है। ठीक है, तो इस प्रकार वहां सेतुबंध का निर्माण होता है। रामेश्वरम भगवान की स्थापना होने के बाद सेतुबंध का निर्माण होता है। आज भगवान का इस प्रकार सेना तैयार हुआ कि सब बिल्कुल हनुमान जी के समान। घमासान युद्ध का ऐलान हो गया। अंतो गत्वा कुंभकर्ण, खाली विभीषण को छोड़ के, क्योंकि विभीषण को भगवान ने पहलवे राज सिंहासन यानी राज तिलक कर दिया था। कहां पर? रामेश्वरम जाओ तो वहां पर एक धनुष कोट स्थान है। उस धनुष कोट में ला करके विभीषण का राज तिलक कर दिया गया था। युद्ध से पहले राजा बनाए दिनगर है। और जब विभीषण राजा हो गए हैं तो जो वर्तमान महन राजा रहा हुई, वो भूतकाल महन जो राजा रहा हुई का तो जाए खाइए। विभीषण को राज सिंहासन राम ने पहले दे दिया था। युद्ध चला। अंतो गत्वा कुंभकर्ण इत्यादि मेघनाथ जो कुछ थे वहां के सारे दैत्य को समाप्त किया गया और सीता को पुष्पक विमान के द्वारा अयोध्या वापस रामचंद्र जी लाते हैं। रास्ते में जो जो कृत्य, जो जो स्थान पड़ा, जहां जहां जो कुछ प्रभु को मिला, जिसको सीता ने नहीं देखा था, प्रभु दिखाते हुए पहुंचते हैं। बहुत कथाएं हैं। फिर यहाँ होता क्या है, भरत जी से जब अयोध्या किनारे पहुंचे, संदेशा भेजा रामचंद्र जी ने। हनुमत जी संदेशा लेकर गए। भरत जी को पता चला, भरत जी प्रसन्न हो गए। और इतनी प्रसन्नता शायद उनको जीवन में कभी नहीं मिला था। खूब बढ़िया स्वागत किया गया प्रभु का। अयोध्या में प्रवेश करते हैं प्रभु, वहां पर मिलाप होता है। किसका? भरत जी से रामचंद्र जी का। दोनों के नेत्र में स्नेह का अश्रु है और बिल्कुल आनंदित हैं। वशिष्ठ ऋषि के द्वारा बढ़िया प्रेम पूर्वक राज्याभिषेक होता है रामचंद्र जी का। फिर कपियों की विदाई होती है, नगर वासियों को उपदेश दिया जाता है। सारा कार्य समाप्त हो गया। काफी समय तक भगवान रामचंद्र जी राजा और सीता जी महारानी बन करके रही। अब लोग कलंक
कलंक लगाना प्रारंभ कर दिए। प्रभु ने सोचा वाह रे वाह दैव गति, सीता के ऊपर कलंक, प्रतिज्ञा लिया गया। अनेक कथा आता है। फिर राम राज्य की स्थापना होती है। अंतो गत्वः, कलयुग आए। कलयुग में जब इस तरीके के अत्याचार है तो ऐसा नहीं है कि त्रेता और द्वापर में नहीं रहा है, तब हूं रहा। जब युग के अंत आवे को होता है तो कोई ना कोई खड़ा हो जाते दैत्य बनकर। राम को दुख हुआ और उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब मेरा लीला काल समाप्त हो गया है, अब मुझे अपने धराधाम को प्रस्थान करना चाहिए। नगरवासियों को एकत्र करके समझाना प्रारंभ कर दिया। नगरवासियों ने कहा आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। अंतो गत्वः, भगवान स्वधाम को प्रस्थान करते हैं। समस्त अब राज्य संभालेगा कौन? हनुमान जी को अयोध्या का देख रेख करने को कहा गया। हनुमान जी अमर हैं, अजर अमर गुण निध सुत हो। अजर हैं, अमर हैं, गुण से के निधान हैं। कोनो चीज के हनुमान, कलयुग के अगर कोई जीता जागता देवता है तो क्या है? हनुमान जी। हनुमान जी का मृत्यु कभी नहीं होगा, ठीक है। हनुमान जी अभी भी हैं। आप अगर साक्षात्कार करना चाहें, अच्छा बागेश्वर धाम के तो नाम सुनबे कि नहीं हो आप लोग? इस समय खूब अगर हाईलाइट कोनो बाबा हैं तो परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, गुरु जी की कृपा उनके ऊपर बहुत है। और जी के ऊपर गुरु जी की कृपा हो तो फिर हनुमान जी की कृपा क्या कहना है। हनुमान जी की उपासना आप करिए, बिल्कुल वैसे बन सकते हैं। खैर, उपासना के विषय में सामाजिक चर्चा नहीं किया जाता है, समाज में नहीं रखा जाता है, लेकिन वहां जो कुछ है सब साधना और तप का बल है। साक्षात वहां हनुमान जी हैं, तभी आपके मन की बात महाराज श्री बताते हैं और सत्य निकलता है। यानी कहीं ना कहीं राम जी हैं। प्रेम पूर्वक कथा की पूर्णाहुति होती है। बाबा ने श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा का विश्राम करते हुए कहा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय